एक थोड़ा तो मट्टी में मिलके वो बायोडिग्रेडेबल है ना, फिर उसको वेस्ट हम किधर जाके डंप करने की जरूरत नहीं, तो बहुत वो साइंटिफिक था। और जैसे एक जगह में ये पुराने मटके सब वहां पड़े हुए थे और निमाय जाके वहां बैठ गया। तो माँ ने उसको डांटा, तुम ऐसे, जो अशुचि है वहां, तो गंदा है वहां, क्यों जाके तुम बैठे हो। तो निमाय ने कहा, मैं क्या स्कूल जा रहा हूँ क्या, मुझे क्या मालूम है क्या शुचि है क्या अशुचि, ये सब मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे ये सब जान सकता हूँ। तो माँ ने समझ लिया और पिताजी के पास, जगन्नाथ मिश्रा जी अपने पति के पास जाके बता, हमारा बेटा ना, उसको हम ये नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते हैं, पाठशाला हमारे कर्म के अनुसार हम कर्म को नहीं रोक सकते हैं, तो आप जरूर उसको पाठशाला में भेजिए, नहीं तो वो बहुत नटखट है, ये उनका उसका नटखटपन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके नेक्स्ट। फिर उन्होंने नो प्रीवियस वन या गया में दीक्षा, हाँ, तो 17 साल में क्या हुआ, उनके पिताजी का देहांत हो गया, उसके बाद वो उन्होंने गया गए थे बिहार में, तो गया वहां श्राद्ध करने के लिए, पिंड देने के लिए, तर्पण, पिंड तर्पण अपने पिताजी के लिए। तो वहां गए तो उन्होंने ईश्वरपुरी से उनका मिलन हुआ। तो ईश्वरपुरी बहुत बड़े महान ये आई मीन वैष्णव थे, और पहले निमाय पंडित के घर में भी आए थे, तो उनसे पहचान हुआ, उनका पहचान था। तो उनके आश्रम में जाके उन्होंने दीक्षा लिया, क्योंकि भगवान होने से भी, कृष्ण भी सांदीपनि मुनि के गुरुकुल में गए थे, तो भगवान हमको उदाहरण, अच्छे उदाहरण देने के लिए सब कुछ करते थे। और यहाँ तो भगवान अपने भक्त के रूप में आए हैं, चैतन्य महाप्रभु तो हमें कैसे भक्त होना चाहिए ये सिखाने के लिए आए हैं, क्योंकि कृष्ण तो उपदेश दिए हैं भगवत गीता में, लेकिन उसे हम कैसे आसानी से पालन कर सकते हैं, और विशेषकर वो भी कलयुग में, तो ये बताने के लिए आए हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनसे दीक्षा लिया, और दीक्षा लेते ही उनको इतना क्या आनंद मिला, इतना प्रेम से भर गया उनका हृदय, और इतना आनंद में वो नाचने लगे। और वहां जाके, जहाँ विष्णुपाद है गया में, और गया में जाके उन्होंने अभिषेक, वैसे तो दूध और दही घी सब उससे अभिषेक किया, लेकिन उसके साथ उनके आंसू से भी इतना उनका हृदय दीक्षा मिलते ही प्रेम से भर गया, और नाचने गाने लगे इस प्रकार। और वहां से वो दौड़ने लगे वृंदावन की ओर, मैं वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण भगवान से मिलना है, इस प्रकार। तो आकाशवाणी ऊपर से आया कि अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, अभी मायापुर जाना, तुम्हारा जन्म स्थान नवद्वीप में, क्योंकि वहां संकीर्तन का शुरुआत करना है। तो इस प्रकार वह वापस नवद्वीप की ओर जाने लगे, और बीच में कनाई नाट्यशाला की जगह में वो जा रहे थे, तभी एक जगह में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि दूर से एक गोपा धोती पहना हुआ और मुरली बजाते हुए, और पास में आया तो उन्होंने देखा ये कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण आके चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित को आलिंगन कर लिया, और करते ही एक क्षण में वो गायब भी हो गया, दूर जा दौड़ते हुए चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु को इतना दुख हुआ, इतना आनंद से भर हुआ उनका आत्मा, फिर 1 मिनट में सब कुछ गायब, तो रोने लगे बहुत, और कृष्ण कृष्ण कहते हुए हमेशा कृष्ण के बारे में सोचने लगे। तो जैसे ही वो, हाँ, मैं बालपन की जो उनके जैसे वो पांडित्य के बारे में, उनका स्कूल जाने के बारे में नहीं बताया, तो ये गया के जाने से पहले वो तो स्कूल में गए थे 5 साल में, संस्कृत स्कूल में। तो वहां उन्होंने जैसे कृष्ण जो 64 कलाएं हैं
वो 64 दिनों में सब इतना जल्दी-जल्दी पढ़े, पूरा संस्कृत में सब कुछ 2 साल में संस्कृत का व्याकरण सब खत्म कर दिया, आई मीन सीख लिया। फिर खुद अपने ओर से पढ़ के वो 11 साल में उन्होंने अपना ही एक स्कूल शुरू किया। और जैसे वो 14 साल के हुए तब तक उनका हज़ारों स्टूडेंट्स थे और सबसे उत्तम टीचर वो माने गए थे। और सभी पंडितों के साथ उनका जो चर्चा हो रहा था, सबको वो डिफीट कर देते थे। इतना तक कि अम, देश भर का सबसे उत्तम जो पंडित थे कश्मीर, केशव कश्मीरी, कश्मीर के थे और पूरे भारत भर भ्रमण करके सबको हराए थे। और वो भी जब ये नवद्वीप में अंत में आए, उनको मालूम था नवद्वीप सबसे उत्तम जगह है, सारे पंडित वहीं है पर है। तो उनका नाम भी दिग्विजयी था और वो यहाँ भी आ गए। तो सभी पंडित लोग, इधर के पंडित लोग सब दूर भाग गए, नहीं नहीं हमने ये, क्योंकि वो लोग इनसे हराना नहीं चाहते थे, क्योंकि इनका मशहूर था फिर नवद्वीप धाम में नवद्वीप का नाम गिर जाएगा, इसीलिए वो लोग उनसे हार हरान उनसे हार प्राप्त करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए वो सब चले गए। तो निमाय पंडित उनको सामना किया और बहुत आसानी से उनको हरा दिया। तो केशव कश्मीरी हैरान हो गए, क्योंकि सरस्वती का पूरा जो आशीर्वाद उन पर था। तो उस रात में सरस्वती उनके सामने आके प्रकट हुए और बताई कि जो जिसने तुम्हें हराया वो मेरा भी स्वामी है। वैष्णव बन गए चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो उसके बाद ये दीक्षा लेके जैसे वापस आए, तो सब लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कहाँ था निमाय पंडित, हम हमेशा अपना पांडित्य को ये प्रदर्शन कर रहा था और सबको हराने में इस प्रकार एक ब्राह्मण पंडित के जैसे था, और ये भक्त के जैसे अभी बदल गया। और क्यों ये हुआ वो भी नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो हमेशा रोता था या हंसता था या जमीन पर ये रोलिंग ऑन द ग्राउंड क्या बोलते हैं, अम, जमीन पे लेटना, लोटना। हाँ रोलिंग रोलिंग, हाँ, लोटना माता जी। और लौटना कि जमीन पर लौटना, इस प्रकार, और शरीर का कंपन, इस प्रकार बहुत सारे जो प्रेम के ये प्रकट करते थे उनके शरीर में, इस प्रेम भाव का ये प्रकट हो रहा था। तो लोग नहीं समझ रहे थे, साधारण लोग तो सोच रहे थे कि इनको कुछ ये हो गया, उनका रोग हो गया है। और वो लोग सची माता को भी बताने लगे कि तुम्हारा कुछ इलाज करो, नहीं तो उसको बांध के रखो, ये कुछ हो गया है उसको। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास, उनके एक और एक बहुत महान भक्त है, वो तो नारद मुनि के अवतार है, उनसे पूछा कि श्रीवास तुम समझते हो कि मुझे कुछ रोग हुआ है? सब लोग ऐसे बात करते हैं। तो श्रीवास कहा, हाँ आपको रोग ही हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु चकित हो गए। तो श्रीवास कहा, जो रोग आपको हुआ है वो मैं भी चाहता हूँ, वो है कृष्ण प्रेम का रोग। तो उन्होंने कहा, आप ये आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे घर आइए, मेरा तो बहुत बड़ा कंपाउंड है और मेरा वो उसके बड़े बड़े दीवारें हैं, तो हम गेट बंद करके हम सब अंतरंग भक्तों के साथ जो आपके जो प्रेम भाव है वो समझ सकते हैं, हम सब मिलके संकीर्तन करेंगे। तो इस प्रकार पहले संकीर्तन शुरुआत हुआ और वो फैलने लगा। पहले तो सिर्फ श्रीवास के घर में कुछ भक्त लोग ही संकीर्तन करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो बाहर भी सभी लोग संकीर्तन में भाग, आई मीन जैसे वो सड़कों में भी जाते थे और सभी भक्त संकीर्तन करते थे, अपने घरों में भी करते थे, क्योंकि नित्यानंद प्रभु घर घर में जाके सबसे ये विनती कर रहे थे कि आप लोग मिलके
शाम को सब मिलके संकीर्तन कीजिए। घरों में भी शाम के समय सब काम सब खत्म होने के बाद पूरा परिवार बैठ के ये हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन कीजिए। तो इससे बड़ा यज्ञ हो ही नहीं सकता। कलयुग में यही हमारा युग धर्म है। तो इस प्रकार हर घर में संकीर्तन चलने लगा। तो कुछ ब्राह्मण लोग ये पसंद नहीं करते थे। उन्होंने सोचा कि पहले तो वो लोग ऐसे एक रूल बनाया कि हम सब अपवित्र है, इसलिए भगवान का नाम लेना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि अभी जाप करते करते सब भगवान के संपर्क में आ सकते हैं, तो हमारे कौन देखेगा, हमारा बात कौन मानेगा। इसीलिए उन्होंने जाके एक मुस्लिम काजी जो यानी मैजिस्ट्रेट थे वहां के, उनको जाके कंप्लेन किया कि देखिए ये निमाय पंडित ना हमारे वेदों के विरुद्ध सब कुछ बता रहे हैं, ऐसा नाम जप ऐसा नहीं करना चाहिए और सबको ये सब सिखा रहे। तो काजी ने एक ऑर्डर दिया कि कोई भी संकीर्तन नहीं करना चाहिए। तो भक्त लोग बहुत हैरान हो गए और चैतन्य महाप्रभु के पास जाके बताया कि हम लोग संकीर्तन नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आपको क्यों कोई आप मत डरना, मैं हूं ना, सब पूरी जोर से हम संकीर्तन करेंगे। इस प्रकार तो दूसरा दिन क्या हुआ कि श्रीवास के घर में ये लोग संकीर्तन करते थे। तो काजी वहां आगे और एक लकड़ी से उनका जो मृदंगा उसको तोड़ दिए। और नेक्स्ट अगला दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम आंदोलन करेंगे। पूरा नवद्वीप के 2 लाख लोग उनके साथ चल पड़े। सब लोग संकीर्तन करते हुए रात को पूरा शहर में सब जगह वो संकीर्तन करते हुए सब लोगों को लेके एक काजी के घर में पहुंचे रात को। और काजी तो डर के मारे खटिया के नीचे ये वो छिपे हुए थे। फिर बाद में ये लोग मिले और चैतन्य महाप्रभु उनको बताया, आई मीन हिंदू उन्होंने एक दूसरे के साथ बात हुआ और उन्होंने हिंदू और इस्लाम में जो दोनों में जो कॉमन चीज है वो बताया। कि उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी तो आप लोग 2 मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग जो भौतिक सुख आई मीन आनंद के ओर ले जाता है, निवृत्ति मार्ग आध्यात्मिक उन्नति में। तो वहां बताया गया है कि गो का हत्या नहीं वर्जित है और ये सब बताया हुआ। इस प्रकार उनमें बातचीत हुआ। फिर काजी ने कहा एक्चुअली कल रात को ना मैं जब भी सो रहा था, मेरे सपनों में एक विचित्र रूप दिखाई दिया। आधा सिंह सिंह और आधा मनुष्य का। और वो मेरे छाती पर बैठा हुआ अपने लंबे नाखून से ये किया हमारे छाती फाड़ने वाला था। और उन्होंने कहा कि तुम यदि संकीर्तन को रोकोगे तो मैं तुम्हारा हत्या कर दूंगा। और वो कांप रहा था और उस नाखून का जो चिन्ह निशान था उनका छाती पर वो भी दिखाया। और उन्होंने कहा कि मैं जरूर ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी नहीं और मेरा वंशज भी कोई भी ये संकीर्तन नहीं रोकेगा। तो ये काजी भक्त बन गया। और जब भी उनका देहांत हुआ, आई मीन कब्रिस्तान में डालते हैं लेकिन हम तो उसको समाधि मानते हैं। तो काजी का समाधि वहां मायापुर में है। और वहां से 2 पेड़ निकले। एक तो चंपक चंपक का पेड़ था और दूसरा नीम का। और क्योंकि काजी का नाम चंपक था एक नाम और चैतन्य महाप्रभु का नाम निमाय है, इसलिए 2 पेड़ अभी तक है वहां वो समाधि में। ओके नेक्स्ट जस्ट I'll wind up soon. जगन्नाथपुरी ओके। तो हम अभी देखते हैं उनके बहुत असाधारण काम जगन्नाथपुरी। हाँ वहाँ जगन्नाथपुरी का जो हेड प्रीस्ट थे उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। और वो तो बृहस्पति जो कि देवों के ये हैं गुरु हैं, उनका अवतार है सार्वभौम भट्टाचार्य।
और उनको चैतन्य महाप्रभु जब ये संन्यास, हाँ, उन्होंने क्या किया, संकीर्तन सब शुरुआत किया, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका जो स्टूडेंट्स है वो भी संकीर्तन भक्त बनने के लिए तैयार थे, लेकिन वो क्योंकि उम्र में तो चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 24 साल के थे तभी, और उनका स्टूडेंट्स भी उनसे ज्यादा, आई मीन उनका ही उनसे थोड़ा छोटे होंगे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु गोपियों का नाम लेके बहुत उनका भजन करते थे। तो ये लोग कहा, क्या ये बात है, तुम लड़कियों का नाम क्यों बोल रहे हो, तुम तो कृष्ण का नाम बोलना चाहिए। तो और चैतन्य इस प्रकार उनका आदर नहीं किया, ये तो भगवान है, और उनको ही वो सिखा रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग मुझे मानेंगे। सन्यासियों का तो आदर होता है। मैं गृहस्थ हूँ, क्योंकि उनका विवाह हुआ था, पहले लक्ष्मी उनका नाम था, फिर उनका देहांत हो गया, फिर विष्णुप्रिया। तो वो तो गृहस्थ थे, बहुत सुंदर, साक्षात लक्ष्मी उनका पत्नी थी, और उनकी माँ भी इतना यशोदा की अवतार, और इतना प्रेम करती थी। लेकिन सब कुछ छोड़ के हमारे लिए, ताकि सब लोग उनको सीरियसली उनका बात मानेंगे, इसलिए उन्होंने सन्यास लिया और जगन्नाथपुरी में आके वहां रहने लगे। और वहां ये सार्वभौम भट्टाचार्य, जो कि उड़ीसा के, आई मीन जगन्नाथपुरी के हेड प्रीस्ट थे, उनको कन्विंस करके चैतन्य महाप्रभु ने, वो बड़े मायावादी थे, यानी कि शंकर जी का फिलॉसफी मानने वाले। तो ऐसा लोग वैष्णव धर्म को तो नहीं ये मानेंगे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की प्रभाव से वो सब कुछ मान के इतना बड़े महान भक्त बन गए। इससे सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसे मायावादी कैसे भक्त बन गए, इतना बड़े भक्त। सो सब लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में बातें करने लगे, आई मीन वो बहुत मशहूर हो गए इससे। फिर 2-3 महीनों में वो फिर दक्षिण भारत में भ्रमण करने के लिए निकल गए, और दक्षिण भारत में वो उन्होंने बहुत लाखों लाखों लोगों को भक्त बना दिया, हरे कृष्ण मंत्र जाप करना करवा के। बहुत सारे मंदिरें गए, जहाँ देवी देवताओं के भी, आई मीन मंदिर जाके लोगों को वो संकीर्तन करते थे और नाचते थे, गाते थे। सब लोग प्रभावित होके हरे कृष्ण मंत्र जाप करने लगे। और बौद्ध बुद्धिस्ट बौद्धों से भी, मायावादी लोगों से भी उनका ये चर्चा होता था, और सभी लोगों को उन्होंने कन्वर्ट किया। और साधारण लोगों के घरों में, आई मीन ब्राह्मण लोगों के घरों में जब भी वो लोग खाने के लिए बुलाते थे, उसके बाद उन लोगों को उन्होंने ये शिक्षा दिया कि आप लोग क्या करना चाहिए कि आजकल, क्योंकि पहले एक कूर्मा नाम के एक ब्राह्मण के घर में वो गए थे भोजन लेने के लिए। तो कूर्मा ब्राह्मणा उनसे बहुत प्रभावित होके उन्होंने कहा कि आज तो मेरा जन्म और मेरा सब कुछ धन और मेरे परिवार का सफलता का दिन है, क्योंकि आपका चरण स्पर्श मेरे घर में हुआ है। मैं तो अभी मुझे ये भौतिक जीवन में कुछ आसक्ति नहीं रहा, मैं आपके साथ चलूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ऐसा मत कहो, ऐसा करने की जरूरत नहीं। यदि तुम जो भी अपना काम करते हो भौतिक जीवन में, जो अपने आमदनी के लिए भी जो काम करते हो, और अपने परिवार को देखभाल करते हो, ये सब अच्छी तरह से मुझे प्रसन्न करने के लिए अच्छी तरह से करना। उसके साथ साथ हरे कृष्ण मंत्र जाप करना, फिर भगवान का पूजा करना, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पढ़ना, और अपने आसपास के लोगों को भी बुला के सिखाना। ये सब करने से तुम मेरे खोज में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं तुम्हारे घर में आके हमेशा रहूंगा। तो हाँ, यानी कि मेरा अनुभव होगा तुम्हें हमेशा। और जो सड़क पे जो वो गाते जाते थे ना कृष्ण के नाम, तो लोग उनको उनके सुंदर रूप को देख के बहुत आकर्षित हो जाते थे, और उनका अनुसरण करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु कुछ देर के बाद
हाँ, उनको भी कहेंगे कि आप लोग भी जाप करना, तो वो लोग भी हरे कृष्ण मंत्र जाप करके उनका अनुसरण करते थे। फिर थोड़ी देर के बाद रुक के वो सब लोगों को आलिंगन करते थे। आलिंगन करते ही उनके हृदय में इतना कृष्ण प्रेम का भर आता था। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी आप लोग जाके आपके गांव में सबको एक कृष्ण प्रेम देना। तो जैसे ही वो वहां अपने गांव पहुंचते थे तो लोग देखते थे ये लोग अलग दिख रहे हैं, इतना चेहरे पे प्रकाश, और इतना शांति और इतना आनंद। और ये लोग जाके उनको भी आलिंगन करते थे। तो उस आलिंगन में हृदय से हृदय प्रेम की ट्रांसफर होता था। यही है चमत्कार चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार वो कितने लाखों लाखों लोग वैष्णव बनाए साउथ इंडिया में। और एक चमत्कार क्या है कि ये आप जो चित्र में देखते हैं, ये झारखंड फॉरेस्ट है ना, वहाँ वो चलते हुए जब भी वृंदावन जाते समय वो गए, तो वहाँ पीछे तो उनका असिस्टेंट है बलभद्र प्रभु, लेकिन यहाँ देखते हैं सब जानवर लोग भी प्रभावित हो गए। और वहां से जाने के लिए ये दिया, रास्ता दिया। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाथी या बाघ या हिरण सबको बोला चल हरे कृष्णा जाप करो। तो वो लोग खड़े होके हरे कृष्णा बोलने लगे। और इतना ही नहीं, वो लोग नाचने लगे। और यहाँ आप देखते हैं कि हिरण और उनके हृदय में इतना प्रेम जागृत हुआ कि अब हमेशा तो ये बाघ हिरण का खाते हैं, लेकिन इतने प्रेम में आलिंगन करके हरे कृष्ण मंत्र जाप करने लगे। तो यही है बड़े विशेष चमत्कार। ये हरे कृष्ण मंत्र आ, हम जाप मिलके जाप करने से हमारे हृदय में इतना प्रेम ये होगा कि ये सब द्वेष की भावनाएं सब निकल जाएगी। और हम सबके प्रति एक एक कंपैशन या अम, करुणा नहीं, कंपैशन व्हाट यू से, हाँ, यस माता जी, करुणा, दया, करुणा दया। दया का भावना सब हमारे हृदय में भी आएगी। और फिर बदल गई बनारस की। बनारस में भी, काशी में भी जब भी वहां गए, वहां के सभी, काशी में तो शिव जी के भक्त है सब, और वहां के सन्यासी तो मायावादी है। लेकिन ऐसे लोगों को भी वो लोग चैतन्य महाप्रभु को का हंसी मजाक ये करते थे कि ये सन्यासी होके नाचता गाता है, क्या है ये धर्म ऐसा। लेकिन जब भी उनके साथ मिले तो चैतन्य महाप्रभु के उनका व्यवहार से, उनका इतना मधुर और इतना नम्र बर्ताव से उनका हृदय सब पिघल गया। और सब लोग उनका जो डाउट्स है उनसे पूछा, और चैतन्य महाप्रभु जब भी एक्सप्लेन किया, वो लोग सब कन्वर्ट हो गए वैष्णव धर्म में। तो इस प्रकार के चमत्कार। और मुस्लिम पठान लोग भी वृंदावन से आते हुए, उनका कुछ पठान लोग आ रहे थे मिलके, आई मीन घोड़े में। तो तभी उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु अपने आनंद में, उनके एक्सटेसी या बहुत ही प्रेम के आनंद में वो बेहोश थे। और उन्होंने सोचा कि उनके साथ जो है वो लोग कुछ लूटने वाले हैं, और चैतन्य महाप्रभु के पास कुछ सोना हुआ होगा। और ये लोग उसको धतूरा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मुंह से foam, what do you say for that? झाग, झाग निकल रहा झाग, था, झाग, दाग या चाग, झाग, झाग माता जी, झाग। हाँ झाग निकल रहा था। तो उन्होंने सोचा ये लोग धतूरा कुछ दिया है, धतूरे के रस, इसीलिए झाग निकल रहा है। तो उन्होंने उनको ये किया कि मैं आप लोगों को ये कर आई मीन मारने वाला हूँ। पठान लोग बोला। तो वो लोग कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे ये है गुरुजी है, और इनका ना कुछ एपिलेप्सी यानी कि मन का रोग है, नो ब्रेन का तो कुछ बीमारी है, और वो ठीक हो जाएंगे। आप देखना थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उठ के बोला कि मैं एक्चुअली ये मेरे शिष्य है, और ये लोग हम सब ठीक है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। और उनको पठान लोगों को फिर बताएंगे अपने, आई मीन हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, और उनको
हाँ, तो इस प्रकार उनको भी उनके जो रूप से, उनके प्रेममयी बातों से वो लोग आकर्षित होके सभी पठान उनके भक्त बन गए। तो उनको उनका नाम था वैष्णव पठान्स। ऐसा। ओके, नेक्स्ट। एंड सबसे चमत्कार चीज क्या है कि बंगाल के सबसे सबसे पतित लोग जगाए और मदाए, वे हर प्रकार के यू नो क्रिमिनल्स, व्हाट यू से, क्रिमिनल्स, अपराधी। ओके, अपराधी थे, हर प्रकार के पाप कर्म किए हुए थे। ऐसे लोगों को भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तुरंत वो लोग, आई मीन वो एक्चुअली नित्यानंद प्रभु को मारने वाले थे। हाँ, मारे थे एक मटके, क्योंकि वो हमेशा नशे में थे। और ऐसे लोगों को नित्यानंद प्रभु ने जाके बहुत करना, आई मीन प्रेम से बताया कि तुम्हारे जीवन, तुमको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, जीवन के अंत में ऐसे पाप कर्म कर रहे हो, इसलिए प्लीज एटलीस्ट एक बार कृष्ण का नाम लेना। तो उनको बहुत गुस्से में वो लोग, वो मटके जहाँ जिससे वो पी रहे थे, उसको उनके सर पर मारा, और इसी उससे पूरा खून निकलने लगा। और चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से में आके उनको सुदर्शन चक्र बुलाया उनको मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने रोका, नहीं, इस अवतार में तो आप किसी को मारने वाले नहीं है, हालांकि उनके जो पाप करने की प्रवृत्ति उसको ही मारने वाले हैं, तो इसलिए प्लीज करुणा रखना। और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उन ऐसे लोगों को और जगाए और मदाए, जब उन्होंने देखा ये लोग कैसे हैं, इनमें कितना करुणा है, ये तो साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, हम तो उनको मारने के लिए जा रहे हैं और वो तो हमारी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने शरणागत कर लिया और भक्त बन गए। इतना साधारण भक्त भी नहीं, वो लोग आचार्य बन गए। तो ऐसे अनेक प्रकार के चमत्कार उन्होंने अपने रूप, राधा कृष्ण का रूप और नरसिंहदेव भगवान का रूप, वराह देव के रूप और षडभुज रूप तो अब पहले ही देख लिया, फिर भगवान शिव जी के रूप, ऐसे अनेक रूप दिखाए थे। और इसका रिकॉर्ड्स भी है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वे स्वयं कृष्ण भगवान ही है। भगवान चैतन्य के प्रेम से अलाला नाथ के पत्रों का पिघलाया। तो एक बार वो बहुत प्रेम से जगन्नाथपुरी, क्योंकि इसके समय रिकॉल दैट, रथ यात्रा के पहले जो स्नान यात्रा के समय भगवान जी को ये होता है ना, सर्दी होता है, तो अलग रखते हैं 2 हफ्ते के लिए, वो मंदिर नहीं आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु विरह भाव में वो दौड़ने लगे अलालानाथ मंदिर, जहाँ जो 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां जाके वो भगवान के सामने पत्थर के ऊपर गिर गए। और पत्थर भी उनके प्रेम के जो अग्नि से वो पिघल गया, और उनका जो ये है ना, पूरे शरीर का जो इम्प्रेशन, उनका निशाना, हाँ, निशान, चिन्ह चिन्ह। उनका निशान पूरे पत्थर में है, अभी भी आप वहां जाने से देख सकते हैं। तो वासुदेव दत्त नाम के एक ब्राह्मण थे, जिनको कुष्ठ रोग था, और चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करके तुरंत वो कुष्ठ रोग चले गया और उनको बहुत सुंदर रूप मिला। तो फिर आम के एक बार वो लोग संकीर्तन कर रहे थे, और भक्तों को बहुत भूख लगा, और आसपास कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे एक आम का बीज लाना। फिर उस बीज को उन्होंने ये इसमें डाला, हमें मट्टी में डाला, वो तुरंत एक पेड़ बन गया। और वहां तो बड़े बड़े आम, जिसमें बीज ही नहीं, और ये भी बहुत पतला, उसका चमड़ा भी बहुत पतला था, और एक आम ही काफी था सबको, और ये खाने के लिए, और पेट भर गया। और ऐसे आम पूरे साल हर रोज निकलता था, आई मीन आम निकलते थे। ऐसे चमत्कार उन्होंने क्या किया। और जो आम का एक ये है वाटिका, वहां अभी भी है मायापुर धाम में, जहाँ ये चमत्कार, ये लीला ये हुआ था, प्रस्तुत किए थे। फिर दीवानों, हाँ,
फिर अंत लीला उनका अंत में क्या लास्ट उनका पूरा जीवनी तो 48 या 64 64 साल के उम्र में ही वो अप्रकट हुए। तो 24 साल में संन्यास लिए थे और बाकी 24 सालों में 4 साल तो बहुत एक्टिव थे इधर-उधर प्रचार करने में। पूरा साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया सब जगह, वेस्ट इंडिया सब जगह पैदल चल के आए और अंत में 18 साल वहीं पर रुके थे जगन्नाथपुरी में और रात में विशेषकर बहुत ही अंतरंग भावना क्योंकि उन्होंने हमको राधा कृष्ण का प्रेम समझाने के लिए ये भी उनका उद्देश्य था। एक तो वो स्वयं चखना चाहते थे, ये राधा रानी का मेरे पास क्या प्रेम वो क्या अनुभव कर रही है। मुझ में क्या है जो उसको इतना आनंद दिलाता है। तो इसलिए वो राधा रानी का मूड में आए थे। कृष्ण भगवान सुनहरे रूप में कैसे हुए? क्योंकि वो राधा रानी के भाव लेके आए थे। तो इसीलिए हमेशा वो विरह की यू नो भावना अनुभव कर रहे थे। तो रात में ऐसे ही चले जाते थे कृष्ण की खोज में। तो पूरा उनका जो कमरा था वो लॉक्ड था, उसका पूरा घर में सब कुछ बंद ये ताला लगाया था और बाहर तो बड़े-बड़े दीवारें थे। फिर भी रात में ना वो निकल जाते थे ऐसे ही दीवारों के बीच से और दीवारों पर चलते हुए इस प्रकार एक बार उन्होंने कहा कि उनका रात में एक मुरली का आवाज सुनाई दिया, वो ऐसे निकल गए। तो उनके जो सेक्रेटरीज़ है, सर्वेंट सब हैरान हो गए, ओ भगवान किधर है? और उनकी खोज में गए और चलते-चलते वो गौशाला में आके देखा कि भगवान वहाँ लेटे हैं और किस रूप में उनके वो जो एक्सटेसी में, प्रेम की आवेश में उनके हाथें सब अंदर अंग के अंदर चले गया था और पैर भी अंदर चले गए थे और वो देखने में एक टॉर्टोइज कूर्मा इज कूर्मा करेक्ट वर्ड फॉर और इज देयर सम अदर वर्ड फॉर कछुआ टॉर्टोइज? माता जी, कछुआ। कछुआ, हाँ, कछुआ जैसे दिखाई दे रहे थे और जब भी भक्तों ने उनको देखा तो वहां से उनको क्योंकि वो समाधि में थे, उनको उठा के घर में लाया और फिर हरे कृष्ण मंत्र जाप करने लगे तो वो होश में आ गए और उन्होंने कहा एक्चुअली मैं मुरली का आवाज सुनते सुनते इधर निकल गया तो मैं एक्चुअली वृंदावन में था। वृंदावन में कृष्ण राधा के साथ गोपियों के साथ वो लोग ये नाच रहे थे और मैं उनके साथ था और आप लोग ऐसे मुझे यहाँ वापस ले आया। तो तो इस प्रकार अंत में बहुत सारे ऐसे लीलाएं हो रहे थे जहां से वो ये विरह भावना राधा रानी क्योंकि राधा रानी वृंदावन में ही थी और कृष्ण भगवान तो द्वारका में थे। 100 साल से ज्यादा उनका विरह का ये जो अनुभव हो रहा था लेकिन वो विरह में भी उनका एक्चुअली मिलन भी हो रहा था। ये तो आध्यात्मिक रूप से ये संभव है। तो इस प्रकार प्रेम का वो अनुभव करते थे कर रहे थे और इस प्रकार आके हमको भी ये माधुर्य रस या भक्ति जहाँ जिसमें राधा और कृष्ण का प्रेम क्या है, वो हम भी समझने के लिए और अनुभव करने के लिए उनका अवतार हुआ था और जिससे हमें भी कृष्ण प्रेम का अनुभव हो सकता है और जिससे हमारा सभी जीवन का हर प्रकार का अम, जो भी कष्ट है वो सब दूर होगा क्योंकि कृष्ण प्रेम मिलते ही सब कुछ जैसे क्योंकि हमें भगवान के साथ संबंध नहीं है इसलिए सब प्रकार का कष्ट सह रहे हैं। जैसे ही हमें प्रेम मिलेगा फिर कष्ट होने की जरूरत आवश्यकता ही नहीं है। तो इसीलिए हरे कृष्ण मंत्र सबसे ऊंचा हमारा जो ये है ट्रेजर यानी कि खजाना है और इसको हम लेना चाहिए और चैतन्य महाप्रभु हम यदि गौर निताय के फोटे रखते हैं क्योंकि यही युग अवतार है। हर युग के अवतार ही सबसे मुख्य है। जैसे द्वापर युग में तो सब कृष्ण भगवान के ये मानते थे और त्रेता युग में